स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज एम्ब्रियोलॉजी का टॉपिक पढ़ रहे हैं एंड दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द एग्स। ये एक्चुअली जब आप लोग बुक्स वगैरह के अंदर पढ़ते हैं तो ये टॉपिक आपको डिटेल्स के अंदर नहीं मिलता है और कई बार क्वेश्चन आते हुए भी अपना गलत हो सकता है, तो इसके ऊपर कंसंट्रेट कीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ द एग, यानी कि मैं आज की क्लास में आपको अंडों का वर्गीकरण पढ़ा रहा हूँ। अब ये जो अंडों का आज वर्गीकरण पढ़ रहे हैं हम लोग, ये तीन आधार पर हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है वो किस आधार पर, डेट इज अमाउंट ऑफ योक के आधार पर। अमाउंट ऑफ योक के आधार पर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। योक तो सब जानते हो ना, पीतक की मात्रा के आधार पर। सबसे पहला क्लासिफिकेशन आज पढ़ेंगे पीतक की मात्रा के आधार पर अंडों का वर्गीकरण। नंबर 2, पीतक के वितरण के आधार पर वर्गीकरण। वितरण के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक। राइट, मतलब अंडे के अंदर पीतक का वितरण किस प्रकार से, उस आधार के ऊपर हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे किसका, एग्स का। और तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेल। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेल, कवच के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो एक्स को हम इन तीन आधार पर क्लासिफाई करते हैं। ऑलराइट, नाउ सबसे पहला पढ़ा रहा हूं ये वाला, क्लासिफिकेशन ऑफ एग ऑन behalf of amount of yolk। पीतक की मात्रा के आधार पर मैं आपको क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूं और इस पीतक की मात्रा के आधार पर मैं एक्स को 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करूंगा। ऑलराइट, सबसे पहला है एलेसिथल एग्स। 4 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा पीतक की मात्रा के आधार पर। सबसे पहला एलेसिथल एग्स, मतलब कि अपीतकी अंडे। दूसरा जो मोड है क्लासिफिकेशन का वो है माइक्रोलेसिथल एग्स, यानी कि सूक्ष्म पीतकी अंडे। फिर उसके बाद में है मीजोलेसिथल एग्स, अर्थात मध्य पीतकी अंडे। और चौथा है पॉलीलेसिथल या जिसको हम मैक्रोलेसिथल भी बोलते हैं या मेगालेसिथल भी बोलते हैं। मेगालेसिथल एग्स, यानी कि ये कैसे हैं, अति पीतकी अंडे। ये कैसे हैं, अति पीतकी अंडे। अब जैसा कि नेम शो कर रहा है, एलेसिथल एग्स क्या होंगे, ऐसे अंडे जिसमें पीतक क्या होता है, अनुपस्थित होगा। पीतक है ही नहीं, ऐसे एग जिनमें कि पीतक ही नहीं होता है, मतलब योक एब्सेंट। ए मतलब एब्सेंट, लेसिथल मतलब योक इज एब्सेंट। माइक्रोलेसिथल में क्या होता है,
अंडे में पीतक बहुत शुष्क मात्रा में पाया जाता है। Yolk found in very little quantity. Yolk found in very little quantity. मीसोलेसिथल में क्या होता है? मध्यम मात्रा में पीतक उपस्थित। Yolk found in moderate amount, मतलब ना कम ना ज्यादा, ना तो बहुत ज्यादा कम है और ना बहुत ज्यादा है, मध्यम मात्रा में पीतक उपस्थित है, उसको बोलते हैं मीसोलेसिथल। और पॉलीलेसिथल में बहुत अधिक मात्रा में पीतक उपस्थित। Yolk found in very high quantity in egg। ठीक है, एलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, मीसोलेसिथल एंड पॉलीलेसिथल। समझ में आ गया? ये किसके आधार पर है? बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ योक। यहां बिल्कुल भी नहीं है, यहां कम है, यहां पर मध्यम मात्रा में, यहां बहुत ज्यादा मात्रा में। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस के ऊपर पूछा जाता है कि एलेसिथल एग का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है। एलेसिथल एग का सबसे बढ़िया एग्जांपल आप देख सकते हो और वो है ह्यूमन एग, मानव का अंडा। मानव के अंडे के अंदर योक बिल्कुल भी नहीं होता है, तभी तो योक नहीं होता है, तभी तो प्लेसेंटा वगैरह जो है वो बनता है और पोषण देता है नवजात शिशु को या भ्रूण को। अब माइक्रोलेसिथल एग किसके अंदर मिलते हैं? तो देखो, माइक्रोलेसिथल एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। सबसे पहला सी अर्चिन है ना, जैसे कि क्या है, सी अर्चिन है, ऑलराइट। इसी तरीके से स्टारफिश, राइट, एम्फिओक्सिस, ठीक है, सी अर्चिन, स्टारफिश, एम्फिओक्सिस, ये बेस्ट एग्जांपल्स है किसके? माइक्रोलेसिथल एग्स के। मीसोलेसिथल एग का सबसे बढ़िया एग्जांपल तो क्या है? द बेस्ट एग्जांपल इज उभयचर, यानी कि एम्फीबियन, ऑलराइट, एम्फीबियन। और इसके अलावा पेट्रोमाइजोन, ये कम लोगों को मालूम है ये वाली चीज। पेट्रोमाइजोन जो होती है उसके अंदर भी मीसोलेसिथल एग मिलते हैं। और एक और चीज याद रखिए, लंग फिशेस, यानी कि फुफ्फुसीय मछलियां, फुफ्फुसीय मछली जो होती है लंग फिश, उसके अंदर भी मीसोलेसिथल एग होते हैं। और पॉलीलेसिथल के तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे बेस्ट एग्जांपल है बर्ड्स, पक्षी के जो अंडे होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत सारा योग होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर मुर्गी का अंडा। इसी प्रकार से रेप्टाइल्स के जो एग होते हैं, सरीसृपों के जो अंडे होते हैं, वो भी कैसे होते हैं? पॉलीलेसिथल होते हैं। इसी तरीके से आर्थ्रोपोड्स, इसमें जो कीट वगैरह होते हैं उनके अंडे भी इसी श्रेणी में आते हैं, किसमें? दैट इज पॉलीलेसिथल एग के अंदर आएंगे, है ना। तो सबसे पहला वर्गीकरण क्लियर है। हमने क्या कहा था? क्लासिफिकेशन ऑफ एग्स बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ योग। क्लासिफिकेशन ऑफ एग बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ योग, पीतक की मात्रा के आधार पर अंडों का वर्गीकरण। तो अपीतकी अंडे, सूक्ष्म पीतकी अंडे, मध्य पीतकी अंडे और अतिपीतकी अंडे। एलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, मीसोलेसिथल, पॉलीलेसिथल। एग्जाम्पल, ह्यूमन बीइंग का एग, माइक्रोलेसिथल एग का सी अर्चिन, स्टारफिश, एम्फिओक्सिस। मीसोलेसिथल का एम्फीबियन, पेट्रोमाइजोन, लंगफिश।
और पॉलीलेसिथल का जैसे बर्ड्स, रेप्टाइल्स और आर्थ्रोपोड्स, दीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स। क्लियर है? अब आ जाते हैं दूसरा कि पीतक के वितरण के आधार पर वर्गीकरण। पीतक के वितरण के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा पढ़ते हैं हम लोग, पीतक के वितरण के आधार पर वर्गीकरण। यस, देखिएगा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक। इस बिहाफ के ऊपर मैं सबसे पहले एग्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। वेरी फर्स्ट जो होता है वो आइसोलेसिथल। आइसोलेसिथल एग्स पीतक के वितरण के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा रहा हूं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग, और उसमें सबसे पहला है आइसोलेसिथल एग, यानी कि ये कैसा है, समपीतकी अंडे। समपीतकी अंडे, आप चाहें तो इन्हें एक और नाम से जान सकते हैं और वो है होमोलेसिथल। होमोलेसिथल एग, जैसे कि नेम शो कर रहा है, here the yolk is distributed in egg uniformly। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी एक ध्रुव विशेष के ऊपर जाकर इकट्ठा हो गया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहां पर क्या हो गया कि yolk is distributed uniformly in egg। अंडे में पीतक समान रूप से वितरित रहता है। ऐसा नहीं कि किसी एक पोल पे ज्यादा है या एक पोल पे कम है, ऐसा नहीं है। यहां पर समान रूप से क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। एग्जाम्पल क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल आइसोलेसिथल का है, वो ये है कि आइसोलेसिथल का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है कि भाई जो जो आपने अभी मात्रा के आधार पर हो गए, उसमें एलेसिथल एग एंड माइक्रोलेसिथल एग्स आर आइसोलेसिथल एग्स मतलब अपीतकी व शुष्क पीतकी अंडे समपीतकी अंडों के उदाहरण है। समपीतकी अंडों के उदाहरण है। समपीतकी अंडों के उदाहरण है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है प्रोटो। जैसे कि आप ये कह सकते हो कि कौन, प्रोटोकॉर्डेट्स है ना, जो प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं, राइट, जैसे ब्रेंकियोस्टोमा, राइट, ब्रेंकियोस्टोमा है या हर्डमानिया है। ठीक है, ये अच्छे एग्जाम्पल है किसके, आइसोलेसिकल एग के। आप चाहें तो इसमें एग्जाम्पल वो भी दे सकते हो, सब जो आपने भी पढ़े थे ना, माइक्रोलेसिकल एग के, जैसे सी अर्चिन वगैरह, उनके अंडे। तो एलेसिकल एग एंड माइक्रोलेसिकल एग आर आइसोलेसिकल एग्स। अपीतकी व सूक्ष्म पीतकी जो अंडे होते हैं ना, वो सब समपीतकी अंडों के उदाहरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अंडे में पीतक या तो होता ही नहीं है या बहुत कम मात्रा में होता है, तो वो समान रूप से वितरित रहता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर प्रोटोकॉर्डेट्स, जैसे कि ब्रेंकियोस्टोमा और हर्डमानिया। दूसरा आ जाते हैं, और वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसको समझना आपको, टीलोलेसिथल। टीलोलेसिथल, इसको कभी कभी टीलियोलेसिथल भी कह देते हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। टीलोलेसिथल के अंदर क्या होता है कि दैट
yolk is present at one pole called वेजिटल पोल। योग जो होता है वो एक पोल पर प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग बनाया, तो योग इज प्रेजेंट एट वन पोल कॉल्ड एज वेजिटल पोल। कायिक ध्रुव पर क्या होता है? पीतक होता है। वह दूसरे ध्रुव जिसे एनिमल पोल कहते हैं, पर न्यूक्लियस व साइटोप्लाज्म पाया जाता है। न्यूक्लियस व साइटोप्लाज्म पाया जाता है। यूक इज प्रेजेंट एट वन पोल कॉल्ड एज वेजिटल पोल। वह दूसरे ध्रुव जिसे एनिमल पोल कहते हैं, पर न्यूक्लियस व साइटोप्लाज्म पाया जाता है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो, ये एक डायग्राम बनाया मैंने एग का। यहां पर तो क्या है? यहां पर तो पूरा के पूरा योग है, ये तो योग है। और यहां पर ये क्या है? न्यूक्लियस है। और ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला जो पोल हो गया, ये तो हो गया वेजिटल पोल, कायिक ध्रुव। और ये वाला जो हो गया वो क्या हो गया? एनिमल पोल, यानी कि जंतु ध्रुव। क्लियर? तो इसको बोलते हैं टीलोलेसिथल एग। योग इज प्रेजेंट एट वन पोल। टीलो मतलब एक एंड के ऊपर। इसका सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है, और वो है दैट इज फ्रॉग एग, है ना? मतलब उभयचर का अंडा। ये कैसा हो गया भाई? टीलोलेसिथल एग। क्लियर? आइसोलेसिथल क्लियर था, अभी क्या है? टीलोलेसिथल एग। टीलोलेसिथल में एक और चीज मैं पढ़ाना चाहूंगा, इसी टीलोलेसिथल के अंदर ही एक चीज और पढ़ाना चाहूंगा। और वो है डिस्कोइडल एग्स। कौन सा है भाई? डिस्कोइडल एग्स। डिस्कोइडल एग्स, कभी कभी इनको मियोलेसिथल एग भी कह देते हैं। तो किसी किसी किताब के अंदर इसको मियोलेसिथल एग लिखा हुआ है, तो कंफ्यूजन नहीं करना है। डिस्कोइडल एग में क्या होता है कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ एग इज ऑक्यूपाइड बाय योक। अंडे का अधिकांश भाग पीतक से घिरा हुआ। अंडे का अधिकांश भाग पीतक से घिरा हुआ। केवल एक भाग जहां पर पीतक नहीं होता, अपितु सक्रिय कोशिका द्रव्य पाया जाता है, इसे ब्लास्टोडिस्क या जर्म डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ब्लास्टोडिस्क या जर्म डिस्क कहते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने एक एग बनाता हूं, इस पूरे एग के अंदर मैं पीतक भर देता हूं। ये तो मैंने लिख दिया पीतक। आर यू गेटिंग? और केवल ये वाला जो भाग है, ये वाला ऊपर का अपेक्स वाला भाग, एक डिस्क नुमा भाग, जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं? जर्म डिस्क बोल रहे हैं। यहां पर क्या है? पीतक अनुपस्थित है और सक्रिय कोशिका द्रव्य क्या है? उपस्थित है। ठीक है, याद रखोगे? तो इसको, ये भी टीलोलेसिथल ही है, ये टीलोलेसिथल ही है, लेकिन इस टाइप को हम क्या कह देते हैं? मियोलेसिथल या डिस्कोइडल एग्स कह देते हैं। सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वो क्या है इसका? हेंस एग, यानी कि मुर्गी का अंडा। मुर्गी का अंडा ऐसे ही होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बिहाफ के ऊपर वो मियोलेसिथल या कैसा है? डिस्कोइडल है। ठीक है। और ये जो
जो फ्रॉग है, उभयचर का जो अंडा है, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? टीलोलेसिथल। ये टीलोलेसिथल का ही एक पार्ट है। क्लियर? अब लास्ट में हम आ जाते हैं सेंट्रोलेसिथल एग। अभी किस पे आ रहे हैं भाई? सेंट्रोलेसिथल एग, केंद्र पित्तकी अंडा। केंद्र पित्तकी अंडा। नेक्स्ट थर्ड वाला आ जाते हैं केंद्र पित्तकी अंडा। इसको बोलते हैं सेंट्रोलेसिथल एग। ये किस में मिलता है? ये मिलता है आर्थ्रोपोड्स में, स्पेशली आर्थ्रोपोड्स में। कौन? इंसेक्ट्स। मतलब कीट का जो अंडा होता है, कीट का अंडा, वो वास्तव में क्या है? केंद्रपित्त की होता है। केंद्रपित्त की में क्या होता है? yolk is present at center of egg and cytoplasm is present at periphery। yolk कहां पर है? yolk यानी कि पित्तक केंद्र में उपस्थित व कोशिका द्रव्य परिधि पर स्थित। ये एग ऐसे होता है कुछ इस प्रकार का। ये देखो, ये सेंटर है एग का। तो यहां पर पूरा क्या है? yolk है। ये पूरा yolk है और यहां पर परिधि के ऊपर क्या है? साइटोप्लाज्म उपस्थित है। परिधि के ऊपर साइटोप्लाज्म है। तो ये कैसा हो गया? केंद्र पित्तकी अंडा। ये कौन सा हो गया भाई? केंद्र पित्तकी अंडा, यानी कि सेंट्रोलेसिथल है। तो ये जो अभी जो क्लासिफिकेशन पढ़ा हम लोगों ने, ये अंडे का वर्गीकरण था किसके आधार पर? पित्तक के वितरण के आधार पर, बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक। ये 3 प्रकार के अभी मैंने एग आपको पढ़ाए। आइसोलेसिथल, राइट, यानी कि संपित्तकी। टीलोलेसिथल है ना, टीलोलेसिथल को हिंदी में अपने गुलार्ध पित्तकी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? गुलार्ध पित्तकी। ठीक है, कंफ्यूजन मत रखना। क्या कहा मैंने? टीलोलेसिथल को क्या कहते हैं? जैसे कि नेम शो कर रहा है, टीलोलेसिथल। ठीक है, तो ये गुलार्ध पित्तकी। ठीक है, अब थर्ड कैटेगरी, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्स बेस्ड ऑन शेल। कवच के आधार पर अंडों का वर्गीकरण। और कवच के आधार पर अंडों को कितने भागों में बांटा गया है भैया? 2 भागों में बांटा गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ एग्स, सबसे पहला है क्लेडोइक एग्स, और दूसरे जो होते हैं वो कौन से होते हैं? नॉन क्लेडोइक एग्स। बड़ा सिंपल सा है। नॉन क्लेडोइक का मतलब और क्लेडोइक का मतलब क्या है? ये कवचित अंडे होते हैं। और ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अकवचित अंडे। तो बड़ा सिंपल सा है। क्लेडोइक एग्स क्या होते हैं? इन अंडों पर कवच उपस्थित, शेल प्रेजेंट। और ये जो है इनके ऊपर क्या है? कवच अनुपस्थित। बड़ा सिंपल सा है ना, शेल एब्सेंट, राइट। ये ज्यादातर क्लेडोइक एग्स किसमें पाए जाते हैं? तो टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं के अंडे कैसे होते हैं? अंडे कवचित होते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के अंडे कैसे होते हैं? कवचित, ताकि वातावरण से उनको क्या मिल सके? सुरक्षा मिल सके। जैसे कि बर्ड्स
है ना, जैसे कि बर्ड्स, जैसे कि रेप्टाइल्स, है ना, जैसे कि प्रोटोथीरियंस। ये प्रोटोथीरियन जानते हो क्या होते हैं? प्रिमिटिव मैमल्स थे, प्रिमिटिव मैमल्स, आदिम स्तनधारी थे, और इनके ऊपर क्या था? अंडों के ऊपर कवच था। तो बर्ड्स, रेप्टाइल्स, प्रोटोथीरियंस, इन सब के एग्स के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको शेल कहते हैं, क्योंकि ये अंडे जो होते हैं वो बाह्य वातावरण में दिए जाते हैं। तो बाह्य वातावरण से सुरक्षा के लिए क्या होते हैं? इनके ऊपर कवच पाया जाता है। और याद रखना, शेल के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, शेल के ऊपर भी पोर्स होते हैं जिनके थ्रू O2 और CO2 का एक्सचेंज हो सकता है अंडे के अंदर। क्लियर? और अकवचित अंडे क्या होते हैं? कवच अनुपस्थित। ठीक है ना। विशेष तौर से जलीय प्राणियों के अंडे अकवचित होते हैं। ठीक है, जो जल के अंदर जो प्राणी मिलते हैं ना, उनके अंडे देखा गया है कि अकवचित होते हैं। और साथ के साथ मानवों के अंडे भी अकवचित होते हैं। मानवों के अंडे भी कैसे होते हैं भाई? अकवचित। अकवचित का मतलब है नॉन क्लेडोइक। इनके ऊपर भी शेल नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये सुरक्षित, जैसे मानव के अंडे मादा के अंदर विकसित होते हैं, तो उनको कोई सुरक्षा देने की जरूरत नहीं है। तो प्रकृति ने इनके ऊपर क्या नहीं बनाया? शेल नहीं बनाई। तो इनको क्या बोलते हैं? नॉन क्लेडोइक है। तो आज की क्लास में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा एग्स का 3 आधार पर। सबसे पहला पीतक की मात्रा के आधार पर, दूसरा पीतक के वितरण के आधार पर, और तीसरा कवच के आधार पर हमने ये श्रेणियां पढ़ी। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो था, इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर देखिए। और आने वाले दिनों में कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे पास में कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप एग मेम्ब्रेन्स के ऊपर भी आप वीडियो बनाइए। टाइप ऑफ एग मेम्ब्रेन्स है ना, अलग अलग तरीके की होती है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, टर्शियरी एग मेम्ब्रेन। तो उनके ऊपर भी मैं कोशिश करूँगा कि जल्द ही वीडियो लेकर आऊँ। और इसी तरीके से आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। आपका अपार स्नेह मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखता है। आपके कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ वो एक अलग बात है, जबकि मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ लोगों को तो रिप्लाई करूँ, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी। लेकिन हाँ, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखते हैं, इसलिए आप कमेंट करते रहिए, हमें उससे उत्साह मिलता है आपके लिए नए नए वीडियोज़ आने का। सो थैंक्स अ लॉट। हम जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।